नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन में और इस सेशन में हम लोग आपके सवालों को उठाते हैं। इसीलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है आपके सवाल। आज का सवाल है रोहित जी का। रोहित जी बलिया जिले से हैं और इनका स्टेट है यूपी। इनका सवाल ये है कि इनके पास यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक रखी हुई है। तो इनका पूछना ये है कि क्या इन्हीं स्टैंडर्ड बुक से हम यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं? ये इनका सवाल है। अब हम आते हैं इसके जवाब पे। दोस्तों, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। ये सवाल रोहित जी के जरूर हैं, पर ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। जैसे खास करके जो नए एस्पिरेंट हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, उनको इस बात की कंफ्यूजन होती है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस सेम होता है। यूपीएससी में जैसे कि प्री मेंस इंटरव्यू होता है, यहाँ भी वही होता है। हम बात कर लेते हैं पेपर्स की। यूपीएससी में पेपर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी होता है। यहाँ पर यूपीपीसीएस में भी पेपर 1 में यही होता है। पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल इशू, तो यूपीपीसीएस में भी पेपर 2 में यही होता है। पेपर 3 में भी दोनों का सेम होता है और पेपर 4 भी। जहाँ तक से आगे की चीज़ों का सवाल है, तो जैसे यूपीएससी में आपके ऑप्शनल पेपर है, तो यूपीपीसीएस में अब ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया। पहले ऑप्शनल भी था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया और इसी ऑप्शनल के जगह पर पेपर 5 और पेपर 6 ऐड किया गया है। ये पेपर 5 और पेपर 6 यूपी के स्पेशल से संबंधित होते हैं, यानी इस पेपर में, इन दोनों पेपर में यूपी के स्पेशल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो अब अगला सवाल ये है कि फिर अगर हम यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास पहले से जो किताबें मौजूद है उनमें हमें क्या यूज नहीं करना है यूपीपीसीएस के लिए, और यूपीपीसीएस में क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है। बात समझ में आ गई? जब हम यूपीपीसीएस में ऐड करने की बात करते हैं, तो पहले तो आपको सबसे पहले सिलेबस की एक बुक लेनी होगी, डिटेल सिलेबस की। बात समझ में आ रही है ना? और यही चीज यूपीएससी वाली आपको स्किप भी करनी होगी। साथ के साथ प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, मेंस का पीवाईक्यू आपको ऐड करना है। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप यूथ कंपटीशन की किताब ले सकते हैं। उसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऐड होता है और उसका लेवल भी सही है। बात समझ में आ रही है? घटना चक्र हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, यूथ भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक लीजिएगा, यही बेहतर है। मेंस के लिए घटना चक्र की जो किताब आती है पीवाईक्यू, वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये प्री मेंस के पीवाईक्यू हो गई। बाकी आपको मालूम है कि फिर यूपीएससी का प्री और मेंस आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा पेपर 5 और पेपर 6 के लिए जो बेस्ट किताबें मानी जाती है वो ऐड करनी पड़ेंगी। आमतौर पे पेपर 5 और पेपर 6 के लिए राकेश शास्त्री सर की किताब आती है, या तो वो आप ऐड करके पढ़ लीजिए, या फिर ओनली आईएएस की पेपर 5 और 6 आती है, आप उसे भी ऐड करके पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको इसकी जरूरत हो, नीड हो, तो आप हमारे टीम मेंबर से बात भी कर सकते हैं और हम लोग पूरे भारत में इन बुक्सों की या कोई भी किताब या सिविल सर्विस से संबंधित हो तो उसके पूरे भारत में डिलीवरी भी करते हैं। तो स्पेशल के लिए इन दोनों में से कोई एक किताब ऐड करके पढ़ सकते हैं। और बाकी अब आगे की जो तैयारी होती है ना, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेना पड़ता है। टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए। टेस्ट सीरीज में अगर देखा जाए तो आप दृष्टि की पढ़ सकते हैं, ध्येय की पढ़ सकते हैं, जीएस वर्ल्ड के लेकर के पढ़ सकते हैं। ये 2-3 कोचिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतर मानी जाती हैं। तो ये तो रहा स्टडी मटेरियल में आपको अलग से यूपीपीसीएस के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो रोहित जी, कुल मिलाकर के अगर आपके पास वो सारी किताबें हैं, तो बस यही 2-4-5 किताबें आपको ऐड करके पढ़ना होगा। बाकी किसी किताब को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बोनस टिप जरूर देना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है और यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, यानी कि डेप्थ भी अलग होता है और उसके सवाल पूछने का तरीका भी अलग होता है। इन चीजों को बहुत ही गहराई से ध्यान दीजिएगा और जब भी कोई टॉपिक पढ़िएगा तो पहले आप अपने यूपीपीसीएस वाला क्वेश्चन को देख करके पढ़िएगा कि उसमें क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी है और उसी हिसाब से आपको नोट्स भी बनाना है। तो दोस्तों, ये तो था रोहित जी का सवाल। बाकी आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और आपका सवाल, ये चारों चीज आप हमें लिख करके भेजिएगा। बाकी आप में से जिसका सवाल ज्यादा उपयुक्त देखा जाएगा उसको फिर से हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। और ये सवाल जब आपका सेशन डेली होगा तो आपके जो भी सवाल हो हमें कमेंट में बताएं, आपके सवाल को भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और पूरे मंथ में जिसका सवाल आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, उस स्टूडेंट को हम लोग की तरफ से गिफ्ट भी दिए जाएंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।